हेलो गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम एडवर्ब्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करेंगे और उसके कुछ रूल्स को भी देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में कौन कौन से एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग बीते हुए समय के किन किन बातों के लिए किया जाता है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंसेस तक पढ़ाया जा चुका है। अभी आपको एडवर्ब्स देखना है। तो एडवर्ब्स में आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा एस्टरडे। ओके, चूँकि एस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल। आने वाले कल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टुमारो का। लेकिन बीते हुए कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एस्टरडे का। ओके, अब इसके साथ आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो, एस्टरडे मॉर्निंग, एस्टरडे मॉर्निंग, एस्टरडे इवनिंग। ठीक है, एस्टरडे नाइट, ETC। इसका प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप लास्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट आवर, कुछ भी मिनट्स ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसे ETC करके लास्ट ईयर, सेंचुरी, ETC, इनका भी यूज़ किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे, जो पीछे बीत गए हैं जो साल, जैसे 2020, 2000 ऐसे, ठीक है, 2010, ETC। ओके, जितने भी, अब ध्यान देखिए यहाँ पे एस्टरडे अकेले यूज़ होता है, कहीं पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। एस्टरडे मॉर्निंग, एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे नाइट, एस्टरडे, ऐसे जो भी ये जो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट लगा रहे हैं, ये बीते हुए कल की होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम एस्टरडे के साथ इनका प्रयोग करके भी एडवर्ब्स के रूप में कर सकते हैं। ETC लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मिनट्स, लास्ट आवर, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट सेंचुरी, जितने भी हैं सबका यूज़ किया जा सकता है। इन 2020, 2000, इन 2010, ऐसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीते हुए समय को डिनोट करते हैं। इनके अलावा आप जानते हैं, इनके अलावा जैसे इन चाइल्डहुड, इसका भी यूज़ करते हैं। चाइल्डहुड की जगह आप बॉयहुड भी लगा सकते हैं, बॉयहुड। ठीक है, उसके बाद आप बॉयहुड के बाद इन यूथ, यूथ का मतलब युवावस्था में। ठीक है, टीनेज का भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है ना, इन हिज लास्ट प्राइम, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ETC, तो कहीं पर इन चाइल्डहुड आ जाए, इन बॉयहुड आ जाए, इन यूथ आ जाए, इन टीनेज आ जाए, यानी किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, जो भी हैं, जो बीते हुए समय को डिनोट करे, वहाँ पर हम एडवर्ब्स के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा ये तो नॉर्मल हैं, ये तो नॉर्मल ऐसे आते ही हैं, पास्ट को डिनोट करते ही हैं। ये भी जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सभी पास्ट को डिनोट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप एडवर्ब्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने इसको देखा था, ठीक है, फिर इसको भी देखा था आपने इसको भी देखा था, आपने इसको भी देखा था। फिर उसके बाद आप हार्डली के बाद आप स्कार्सली के बाद रेयरली के बाद बेयरली, ठीक है, जनरली,
जनरली के बाद कॉमनली, सिंपली, ठीक, ऑफन है ही, समटाइम्स, इस तरह के एडवर्ब्स भी आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एस्टरडे है, एस्टरडे मॉर्निंग है, एस्टरडे इवनिंग है, एस्टरडे नाइट है, ऐसे तो एस्टरडे का यूज़ होता है। इनके अलावा द अदर डे या द प्रीवियस डे, ठीक है, द प्रीवियस मॉर्निंग, द प्रीवियस इवनिंग, द प्रीवियस नाइट, ऐसे भी यूज़ किया जाता है। प्रीवियस मीन्स भी होता है पिछला, ओके, तो पिछला के अर्थ में लास्ट भी आता है, ठीक है, प्रीवियस भी आता है। लास्ट के साथ आप कर दीजिए लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट आवर, लास्ट मिनट, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, etc। इन 2020, इन 2000, इन 2010, जितने भी बीते हुए साल हैं उनको आप कर सकते हो, etc। इन चाइल्डहुड, इन बॉयहुड, इन यूथ, इन टीनेज, etc। ये जितने आप देख रहे हैं यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे और यह बीते हुए समय को डिनोट करते हैं अर्थात बताते हैं, ओके। लेकिन इनके अलावा आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे। इनको यहाँ पर जो मैंने लिखा है ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ठीक है, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, जनरली, कॉमनली, ठीक है, सिंपली, समटाइम्स, समटाइम्स के बाद आप इसको भी लिख सकते हो डेली, एवरीडे, ठीक है, डेली, एवरी डे, ऐसे भी ए भी था, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, etc। ऐसे तो इनका प्रयोग आदत दिखाने के लिए, फ्रीक्वेंसी यानी आदत दिखाने के लिए इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप गौर से देख लीजिएगा। यह कहीं पर ये मिल जाए आपको किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में, ठीक है। वैसे एडवर्ब्स के जो प्लेस होते हैं शुरू में भी आते हैं, मिड में यानी बीच में भी आते हैं और लास्ट में भी आते हैं, तो वो तो आप सेंटेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये मुख्य हैं, इनको आप पहचान लीजिए। फिर इनके अलावा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए गए थे, अब फिर पास्ट में भी आ गए। मैं एग्जांपल दे करके बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रेजेंट में, किस प्रकार से पास्ट में इनका प्रयोग किया जाता है, ओके। तो देखिए, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, जनरली, कॉमनली, सिंपली, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 4 टाइम्स अ डे, ऐसे ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है, वीडियो में देखना, इनको मैंने लिखा है। लेकिन उनके साथ साथ जब ये आदत, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को दिखाएं तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देकर के बताऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये एडवर्ब्स होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ओके, जो हमेशा बीते टाइम को डिनोट करेंगे। आगे अब इसका कुछ यूज़ है, मैं पहले इसके एग्जाम्पल को बता दूंगा किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। आप देखेंगे तुरंत, देख लो, अभी इसी समय बता देता हूँ। अब जैसे कोई सेंटेंस मैं ले लेता हूँ, ही, ठीक है, आप डेली ले लेते हैं, ही रन्स डेली, यही होता है। तो आपने इसको देखा था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया हुआ था, ठीक है। डेली जो शब्द है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, तो ये तो ठीक है। ही रन्स डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही के साथ रन लगा हुआ है और उसमें एस लगा हुआ है, वह प्रतिदिन दौड़ता है, यही हिंदी है। तो ये तो 100% सही है, ये ऐसा बताया गया था। लेकिन अगर पास्ट में आएगा ये तो कैसे आएगा? अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर कोई मुख्य पास्ट टेंस का एडवर्ब आना चाहिए। वह प्रतिदिन दौड़ता है, यहाँ पर है वह पिछले साल प्रतिदिन दौड़ता था। अब बात को थोड़ा गौर से समझने का प्रयास करिएगा। वह प्रतिदिन दौड़ता है, इसमें कोई अलग से एडवर्ब नहीं आया हुआ, जैसे पास्ट का एडवर्ब, बीते हुए समय का एडवर्ब, ओके, इसमें कोई बीते हुए समय का एडवर्ब नहीं आया है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस से आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ तक तो आप ठीक पा रहे हो, वह प्रतिदिन दौड़ता था, ओके।
तो अगर यहीं पर कहीं ऐसा सेंटेंस आएगा तो हम वरीयता इसको देंगे। अगर आ जाता है ही डॉट 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 डेली और ब्रैकेट में रन दिया हुआ है तो हम ऐसे लिखेंगे ही रन्स डेली, पास्ट को नहीं लिखेंगे। देखिए लेकिन जबकि मैंने यहाँ पास्ट लिखा हुआ, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि एक मुख्य एडवर्ब आया हुआ है यहाँ पर। यह बीते हुए समय को देखिए, वह पिछले साल प्रतिदिन दौड़ता है। मान लीजिए ऐसे मैं कहूँ वह पिछले साल प्रतिदिन दौड़ता है, तो ये दौड़ता है, बात बीत चुकी है यानी समय बीत चुका है, पिछला साल, और ऐसा बता रहा है कि अभी भी दौड़ता है। भाई पिछला साल जब बीत गया तो उसमें दौड़ता था ना, उसमें जो कार्य था दौड़ने का उसमें हो रहा था ना कि इसमें। तो इसलिए इस लास्ट ईयर को, लास्ट मंथ को, लास्ट वीक को या ऐसा कोई एडवर्ब जो पास्ट टेंस को डिनोट करे और उसमें डेली वगैरह और इतने जो एडवर्ब मैंने लिखा हुआ है इसमें से कहीं ये सब आए हुए हों, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे न कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। ओके, इसमें देख लीजिए पास्ट का कोई एडवर्ब नहीं आया है तो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को वरीयता दी है, क्योंकि पहला टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक ऐसे कुछ पास्ट टेंस को दिखाने वाले एडवर्ब आ जाएं, पास्ट टाइम को दिखाने वाले एडवर्ब आ जाएं, तो आपको यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? यह पिछले समय के, बीते हुए समय के, प्रतिदिन के आदत को दिखा रहा है। यह आज भी दौड़ता है, वह प्रतिदिन दौड़ता है मतलब आज भी दौड़ता है, कल भी दौड़ेगा, उसकी आदत चल रही है, डेली का रूटीन है। लेकिन ये पिछले साल दौड़ता था प्रतिदिन, अब नहीं दौड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले साल दौड़ता था प्रतिदिन, अब नहीं दौड़ता, लेकिन ये अभी भी प्रतिदिन दौड़ता है। तो वरीयता हम इनके अनुसार देंगे। अगर ये आ जाएंगे तो पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा, भले से इनमें से कोई एडवर्ब्स आपके सेंटेंस में हो, ठीक है ना। बीते हुए समय का कोई भी एडवर्ब आ जाएगा, इसमें से कोई एडवर्ब हो पहले तो आपको पास्ट टेंस में ले जाना होगा, और इनमें से कोई भी एडवर्ब हो और यहाँ पास्ट टेंस का कोई एडवर्ब ना आया हो जो पास्ट टाइम को दिखा रहा हो, बीते हुए समय को दिखा रहा हो, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, इंडिफिनिट टेंस का, और वह काम आज भी होगा। क्लियर? तो आगे देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो एडवर्ब्स आप एक बार देख लीजिएगा, इन प्रकार के एडवर्ब्स का यूज़ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। ठीक है, वीडियो में आप जाइएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वीडियो में आप जाएंगे हमारे, ठीक है, चैनल पर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और उसमें एडवर्ब्स भी मिल जाएंगे। देखिए इसके यूजेस को देख लेते हैं। यूजेस आप भी जानते हैं कि हर टेंस का यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे रूल नंबर 1, रूल 1 कर लेते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यह बीते हुए समय के, ध्यान दीजिएगा, यह बीते हुए समय के दिन प्रतिदिन जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं उनको दिखाने इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो डेली रूटीन एक्शन ऑफ पास्ट, ठीक है ना, पास्ट के डेली रूटीन कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो प्रतिदिन होता था अब नहीं होता। तो अब इसमें ज़रा देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, देखिए देख लीजिए, बीते हुए समय के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम वेंट टू स्कूल ऑन फुट अब यहाँ जोड़ सकते हैं आप लास्ट ईयर। देख लीजिए, राम पिछले साल स्कूल पैदल जाया करता था। राम पिछले साल स्कूल पैदल जाया करता था। तो यह देख लीजिए बीते समय का यह डेली रूटीन है। ओके, जाता था, जाया करता था। अब जैसे यहाँ पर लिख सकते हो, मदर कुक्ड फूड
डेली सम टाइम अगो, एगो भी होता है, ध्यान देना, लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम, कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं पास्ट में, उनका भी उदाहरण बता दूंगा। माताजी कुछ समय पहले प्रतिदिन खाना पकाया करती थीं। तो देख लीजिए, यह भी डेली रूटीन का काम है। कुछ समय पहले पकाती थी, प्रतिदिन पकाती थी, अब नहीं पकाती। तो पास्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग आप वहाँ करेंगे जहाँ पर कोई भी काम जो बीत गया हो और दिन प्रतिदिन हो रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अभी भी हो, यह काम जो है बीते हुए समय में दिन प्रतिदिन हो रहे थे। देख लीजिए, डेली रूटीन एक्शंस ऑफ पास्ट, तो आप इसमें लिख सकते हो माई ग्रैंड मदर, ठीक है, यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, मेरी दादी माँ कहानियाँ सुनाया करती थीं। ठीक है, माई फादर ब्रॉट मी सम टॉफ़ीज़ एवरी डे, यानी मेरे पिताजी प्रतिदिन हमेशा बाज़ार से टॉफ़ी लाया करते थे। ठीक है, बिस्किट लाया करते थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं प्रतिदिन की, आई ऑलवेज यूज्ड टू वॉक ऑन द रोड इन माई बॉयहुड, मैं अपने बचपन में हमेशा सड़क पर टहला करता था। तो ये बीते ज़माने के दिन प्रतिदिन के होने वाले कार्यों को दिखाता है। तो ये पहला रूल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रेजेंट होता तो ऐसे हो जाता, राम गोज़ टू स्कूल ऑन फूट, फुल स्टॉप, डेली वगैरह लग सकता है। मदर कुक्स फूड डेली, अब यहाँ पे सम टाइम एगो नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सम टाइम एगो लगाने से ही ये पहले चला जा रहा है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट आपका। अगर हम सेकंड रूल की बात करें, सेकंड रूल आपका आ जाता है, बड़ा ही अच्छा है। कोई फिक्स टाइम, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा एक्शन हो, जैसे सपोज दैट एक्शंस हैपन्ड या अकर्ड लिख सकते हो इन फिक्स्ड टाइम, यानी निश्चित समय पे। इन फिक्स टाइम मतलब यहाँ पर निश्चित समय में मैंने लिख दिया है, तो मतलब निश्चित समय के अंदर कोई एक्शन घटित हुआ हो। ठीक है, पास्ट टेंस में हैपेंड मैंने लिखा हुआ है, ऐसा कोई कार्य जो बीते हुए समय के किसी निश्चित समय में घटित हुआ हो, उसके लिए हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब देख लीजिए यहाँ पे, भारत 1947 में आज़ादी पाया। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो गॉड शब्द है सेकेंड फॉर्म है, निश्चित समय क्या है, इन 1947। कोई भी, अब ध्यान दीजिएगा, बीता हुआ आप हैपेंड घटित हुआ हो, जो बीते हुए समय में ऐसा कार्य जो निश्चित समय में घटित हुआ हो। जैसे अब लिखेंगे आई बॉट अ कार इन 2020, मैंने 2020 में एक कार खरीदी। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, किसी के द्वारा बोला जा रहा है कि मैंने 2020 में एक कार खरीदी। तो ये जो देख लीजिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, निश्चित समय कौन है, इन 2020। तो आपको यहाँ पर कोई न कोई निश्चित समय मिल जाएगा, चाहे ईयर के रूप में हो, चाहे मंथ के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, कि या कोई ऐसे भी आ सकता है ऑन लास्ट दिवाली, ऑन लास्ट होली, ऐसे किसी त्यौहार के ऊपर भी आ सकता है। तो वहाँ पर आप हमेशा, जैसे सी केम टू मीट मी ऑन लास्ट दिवाली, वह मुझसे पिछले दिवाली पर मिलने आई, ये मिलने आई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए भी निश्चित समय है, याद रखिएगा, ए भी निश्चित समय है, क्योंकि पिछला जो अभी जस्ट पिछली दिवाली बीती है, बात उसकी हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी किसका प्रयोग होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ओके, तो इस प्रकार से ये दूसरा रूल हो गया ऐसे कार्यों के लिए जो बीते हुए समय में किसी निश्चित समय में या किसी निश्चित समय पर घटित हुए हों। ओके, नंबर थर्ड देखते हैं।
नंबर थर्ड आपका आ जाएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, पास्ट टेंस की कोई ऐसी बात, ठीक है, पास्ट टेंस की कोई ऐसी बात, सिचुएशन जो बीते हुए समय में घटित हुआ हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पास्ट सिचुएशन कोई हो, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन कोई हो उसके लिए भी, जैसे ही वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कंडीशन भी लिख सकते हो, कोई दशा हो, अवस्था जिसको आप बोल सकते हो, या स्टेट्स, ठीक है, सिचुएशंस, कंडीशंस, स्टेट्स, यानी ही वॉज इंटेलिजेंट देन, वह उस समय जो है बड़ा ईमानदार था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा सच्चा था, ऐसे कोई भी यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा, ध्यान देना। जैसे ही वॉज इंटेलिजेंट देन, वह उस समय या वह तब ईमानदार था, ठीक है, वह तब बुद्धिमान था, वह तब मूर्ख था, वह तब मोटा था, ऐसे कोई भी, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये वैसे तो आप कहोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं ये बी फॉर्म का है, बी में इज, एम आर, इनका प्रयोग प्रेजेंट में होता है, और इन्हीं के सेकेंड फॉर्म के रूप में, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं, इन्हीं के सेकेंड फॉर्म के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वाज और वर का, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पास्ट टेंस से ही होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ही वॉज इंटेलिजेंट देन, वह उस समय या तब बुद्धिमान था। अब जैसे कहेंगे दे वर ग्रीडी, ठीक है, देवर ग्रीडी, वे लालची थे, ग्रीडी मीन्स लालची। तो कोई पास्ट टेंस की कंडीशन हो, कोई पास्ट टेंस की अवस्था हो, कोई पास्ट टेंस की सिचुएशन हो, दशा, ठीक है। अब जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तथ्यात्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे इट वाज वेरी डार्क एस्टरडे, इट वॉज़ वेरी डार्क एस्टरडे, कल बहुत अंधेरा था। देखिए ये भी एक सिचुएशन है, कंडीशन है, अवस्था है, यानी आज उजाला है लेकिन कल बहुत अंधेरा था। तो इस प्रकार के भी शब्दों का, एडजेक्टिव का प्रयोग इसमें ज़रूर होता है। अब इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा कि सर यहाँ पर रन का रैन, प्ले का प्लेड, कम का केम, गो का वेंट, ऐसा कुछ नहीं आया। मैंने बताया बी जो होती है उसमें से इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होता है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ होता है उसका। आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होता है, मैंने बताया वीडियो में। इस जो होता है वह ए वाला फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। आर जो होता है वह ए वाला फॉर्म होता है, ओके। तो ये होता है बहुवचन वाला, तो ये भी बहुवचन वाला, ये होता है एक वचन, तो ये भी एक वचन वाला। अंतर इतना है, ये तथ्यात्मक वर्ब होती हैं, ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। लेकिन जैसे अगर कहीं हमें करना पड़े कौवा काला होता है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं, द क्रो इज़ ब्लैक, ऐसा नहीं करते हैं द क्रो बिकम्स ब्लैक। बिकम्स का प्रयोग करेंगे तो जो बार बार होता है उसके लिए, आज हुआ कल नहीं हुआ, तो कौवा काला है तो है, आसमान नीला होता है या है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन होता है प्रेजेंट टेंस में ही यूज़। तो इस प्रकार से हम पास्ट के सिचुएशंस, कंडीशंस और स्टेट्स, अवस्थाओं, दशाओं को बताने के लिए भी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। सॉरी, रूल नंबर 3 है। अब रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 में आपको मिलेगा, जब दो कार्य लगभग में थोड़े से अंतराल के बीच में हों, थोड़े से अंतराल के बीच में, तो वहाँ पर दोनों जो कार्य होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 2 एक्शंस happened in past within
very little difference। ठीक है ना, यानी बहुत कम समय पे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिटिल को हटा सकते हैं, विद इन वेरी लिटिल वेरी माइनर डिफरेंस, जहाँ पर बहुत कम अंतर होता है। यानी टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट विद इन वेरी लिटिल डिफरेंस, वेरी माइनर डिफरेंस, या माइनर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये नेगेटिव अर्थ देता है। तो हम वहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग दोनों सेंटेंसेस में करते हैं, ध्यान देना। जैसे एग्जांपल का देखेंगे तो हो जाएगा आपका व्हेन राम केम आई वेंट। अब ध्यान दो, यहाँ पर वेन का प्रयोग अवश्य होगा, दो काम होंगे, जब राम आया तब मैं चला गया, तब के लिए आप कॉमा का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग आप यहाँ पर मत करिएगा। ओके, जब वेन का प्रयोग किया गया हो तो तब के लिए या तो के लिए हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता। इफ़ के साथ आप कर सकते हो देन का प्रयोग। देखिए, जब राम आया मैं चला गया, या ऐसे भी कर सकते हो, वेन आई opened the door I saw a cat। ध्यान देना, इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। देखिए, दरवाज़ा आपने खोला और बिल्ली देखा, दरवाज़ा आपने खोला पिताजी को देखा, दरवाज़ा आपने खोला अपने सामान को देखा, यानी इसमें बहुत कम। जैसे व्हेन आई एंटर द मार्केट, जैसे ही मैं बाज़ार में प्रवेश किया, देयर अकर्ड एन एक्सीडेंट, एक घटना घट गई, एक दुर्घटना घट गई। मतलब इन दोनों कार्यों के बीच में, इसमें और इसमें जो दो कार्य हैं, इनमें अंतराल बहुत कम होता है, यानी इंटरवल, टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट विद इन वेरी माइनर डिफरेंस, जो बहुत कम अंतर के अंदर घटित हो जाएं। वहाँ पर हम दोनों टेंस को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला इस क्लॉज का जो टेंस होगा और इस क्लॉज का, दोनों क्लॉज के रूप में आए हैं, कॉमा लगा हुआ है, इस क्लॉज का और इस, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पर सबऑर्डिनेट, यहाँ पे प्रिंसिपल, इनको हम दोनों को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखेंगे। ओके, जैसे आप ही बोलते हो, जैसे ही मैं स्कूल में प्रवेश किया घंटी बज गई, जब मैं स्कूल में प्रवेश किया घंटी बज गई, जब मैं कमरे में प्रवेश किया सर मुझे रोक दिए। मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है, हल्का सा, एक घटित हुआ उसके बाद तुरंत, तो वहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, व्हेन का प्रयोग भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। ओके, तो व्हेन भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, मैंने उसमें नहीं लिखा था, इसमें आपको बता रहा हूँ कि व्हेन का भी प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में किया जाता है। ये तो हो गया टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट विद इन वेरी लिटिल डिफरेंस एंड माइनर डिफरेंस, यहाँ पर है। अब व्हेन के साथ आप ध्यान देना, ये काम, अगला जो रूल है पांचवा, आप देखोगे इसमें फिर व्हेन आएगा। व्हेन के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हो और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, जब एक कार्य पहले से ही चल रहा हो, जब एक कार्य पहले से चल रहा हो और उसी दौरान एक और काम हो जाए, जब एक काम पहले से चल रहा हो, पास्ट टेंस की बात हो रही है, और उसी दौरान एक और काम हो जाए, तो पहले से चल रहे कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, और जो उसके बाद तुरंत हुआ है उसके लिए प्रेजेंट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ध्यान देना। एग्जाम्पल ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन आई entered the room, जैसे ही या जब मैं कमरे में प्रवेश किया, कॉमा लगा के। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया कमरे में प्रवेश करना। माय फादर was watching TV, यानी जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया मेरे पिताजी टीवी देख रहे थे।
यानी जब मेरे पिताजी, माई फादर वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई एंटर द रूम, ऐसे भी कर सकते हो। व्हेन आई एंटर द रूम, जब मैं कमरे में प्रवेश किया उस समय मेरे पिताजी, ठीक है, टीवी देख रहे थे। तो काम कौन पहले चल रहा है? काम ए पहले हुआ कि ए हुआ? ए वाला पहले हुआ। पिताजी पहले से ही टेलीविज़न देख रहे थे, उसके बाद मैं प्रवेश किया हूँ। तो ये काम पहले चल रहा होता, तो जो काम चल रहा होता है बीते समय में, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और जो उसके तुरंत बाद उसी दौरान घटित होता है, उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पे कर सकते हैं, ही वॉज रनिंग व्हेन आई saw him. He was running when I saw him. वह दौड़ रहा था तभी मैंने उसको देख लिया। ऐसे सेंटेंसेस में इसका अर्थ तभी होता है जब मैंने उसको देखा तो वह दौड़ रहा था। तो ये काम पहले हो रहा था, तो जो काम पहले होगा उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और जो काम बाद में होगा उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। अब व्हेन के साथ भी आप चाहो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। सेंटेंस में ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, लेकिन एक एग्जांपल बता देता हूँ। व्हेन I was reading, when I was reading, ठीक है, it started raining। अब देख लो, when I was reading it started raining, जब मैं पढ़ रहा था बारिश होने लगी। अब देखो, अभी आप कहेंगे कि सर when के साथ तो सेकेंड फॉर्म लगा है, यहाँ पर भी when के साथ सेकेंड फॉर्म लगा है, लेकिन when के साथ आपने कंटिन्यूअस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। when का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी हो सकता है, लेकिन काम जिसमें कंटिन्यूअस होगा वही पहले हो रहा होगा। ओके, वही जारी है। जैसे व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था बारिश होने लगी, तो काम कौन पहले हो रहा था? रीडिंग करने का। यहाँ पर बारिश होने का काम बाद में शुरू हुआ है। तो बस इतना आप जान जाइए, पास्ट टेंस के ऐसे दो कार्य जिसमें एक पहले से जारी हो, ठीक है, और उसी के दौरान दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो, तो पहले कार्य के लिए, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, और दूसरे कार्य के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 5। अगला रूल नंबर 6 देख लेते हैं। वैसे आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अगर वह डायरेक्ट नरेशन में आया हुआ है, इनडायरेक्ट में आएगा, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगी, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे, ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, दे प्ले गेम्स। ऐसे नॉर्मल कोई सेंटेंस है, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, तो इनडायरेक्ट में जब इसको हम चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, चूँकि पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस बदल जाता है। चेंज ऑफ टेंस में आप जानते ही हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कर देते हैं, अगर इसमें कोई अपवाद न हो, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ न हो, क्या हैबिचुअल फैक्ट न हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट न हो, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट न हो, कोई प्रोवर्ब्स न हो, ऐसी घटनाएँ न हो, तो वहाँ पर हम कर देते हैं। He said that, अब दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, दे। अब प्ले है तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेट। गेम का गेम्स। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पे
ही सेड, यहाँ पर अफर्मेटिव है या असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हो, कॉमा हटा के दैट का प्रयोग कर देंगे। ये आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन नो चेंज, वहाँ लिख देंगे। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में आई हुई है, और गेम्स जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। तो बस इतना आप जानिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया हो और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अंदर अपवाद न हो, तो हम हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। ओके, यह रूल नंबर 6 है, ऐसा चेंजेस करते हैं। इन देखिए, अगर हकीकत कहा जाए टेंसेस का प्रयोग ये रूल्स के अनुसार ही होता है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिसमें ट्रांसलेशन देता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बोर्ड्स हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, तो वहाँ पर ये रूल्स बहुत मायने रखते हैं। असल में जो टेंस होता है जिसको पढ़ना चाहिए, तरीका यही होता है कि उनका प्रयोग कहाँ होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं टेंस और टाइम दोनों अलग अलग होता है। पूरे इंग्लिश में टेंसेस में केवल 2 ही टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट। फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। हाँ, फ्यूचर एक्शन जरूर होते हैं, फ्यूचर टाइम होता है, उसको दिखाने के लिए अलग अलग टॉपिक्स का प्रयोग करके हम फ्यूचर को दिखाते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ओके, नई बात है, आप जान जाइएगा। मैं चर्चा करूंगा उस पर कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है। जब फ्यूचर टेंस की बारी आएगी तो हम बताएंगे कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, SAES वाली प्रेजेंट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन कहीं आप फ्यूचर फॉर्म नहीं देखेंगे। विल सेल का प्रयोग मॉडल के रूप में कर देते हैं और फ्यूचर का काम हो जाता है, तो वह टेंस नहीं होता। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 6। ऐसे जगह पर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बदले पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 में आप जानते ही हैं, कंडीशनल सेंटेंस आप पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इनका प्रयोग होता है, ठीक है। कंडीशन 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है पूरा होने वाली, एक होती है भविष्य की बात बताया जाता है उसमें, वो भी अधूरा है। एक होता है कभी न कभी इनकम्प्लीट रहती है, वो कभी पूरा नहीं होती, उसमें आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कल्पना कर देते हो, यदि मैं अच्छा परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता, ऐसा कुछ आता है। यदि मैं एक राजा होता तो अच्छे फैसले लेता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत का विकास कर देता, ऐसा कुछ आएगा। वह इनकम्प्लीट होती है, अनफुलफिल्ड होती है, कभी पूरी होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर की कंडीशन आएगी, ठीक है, जिसमें भविष्य की बात थोड़ा सा आती है। जैसे इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा हो, यदि मेरे पास पैसा होवे तो आई कुड बाय, ठीक है, अ कार। कह रहा है कि यदि मेरे पास पैसा होवे तो मैं कार खरीदूं या खरीद लूं। तो देखिए ये जो हैड देख रहे हो ना, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ऐसे जगहों पर भी आता है, जैसे इफ़ सी केम अर्लियर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा सेकेंड फॉर्म आएगा। इफ़ सी केम अर्लियर, यदि वह जल्दी आती या आए तो सी माइट कैच द बस या टेक द बस। यदि वह और जल्दी आए तो बस को पकड़ ले, लेकिन आए तो ना, आएगी नहीं, तो इसमें भी इनकम्प्लीट ही होता है। तो आपको इतना ध्यान देना है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगा सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पे कुड का प्रयोग कर सकते हो, माइट का प्रयोग कर सकते हो, वुड का प्रयोग कर सकते हो। जितने भी पास्ट डिनोटिंग शब्द हैं एडवर्ब के मॉडल्स के रूप में हो, वो आप यहाँ पे कुड, माइट, वुड इत्यादि का प्रयोग यहाँ पर सेंस के आधार पे करते हो। तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस में भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हैं कुछ प्रयोग, बाकी कुछ जो यूज़ हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।